नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। यूएन में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि हमास के हमले पर बोले, यह हमारे लिए 9/11 जैसा रहा। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा, अब मिलेगा Y+ सिक्योरिटी कवर। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। जो जरूरी होगा वह किया जाएगा, वह हमारे लिए 9/11 है। इजराइल डिफेंस प्रवक्ता का बड़ा बयान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने इजराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीन को दी बधाई। एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ी, दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। फिलिस्तीन के समर्थन में AMU छात्रों ने कैंपस में किया प्रदर्शन, अल्लाहू अकबर के लगाए नारे। ACB कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा, आ जाएगा फैसला। कांग्रेस आज जारी कर सकती है विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची। इजराइल के समर्थन अमेरिका पूर्वी भूमध्य सागर में भेजेगा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। रविवार रात हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने 130 को बनाया बंधक, कई अफसर भी इसमें शामिल। इजराइल में लगातार गूंज रहे हैं युद्ध के सायरन, सेंट्रल इजराइल में बज रहे सायरन। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव आज से होगा शुरू, 11 अक्टूबर तक दिल्ली में होगा आयोजन। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद आज से करेगी शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर को अनुसंधान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का करेंगे दौरा। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों पर। हरियाणा में मौसम फिर करवट बदल सकता है। 9 से 10 अक्टूबर के दौरान कहीं आंशिक बादलवाही तो कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर किसी भी प्रकार की मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी नहीं की है। इससे रात्रि तापमान में गिरावट आएगी और मौसम पुनः शुष्क हो सकता है। इन दिनों सुबह हल्के कुहासे के साथ हल्की ठंड का एहसास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख व मंडल पालक तैयारी में जुट जाएं। प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। केंद्र के साथ प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। गृह मंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले मेरे परिवार पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंच से उन लोगों को चेतावनी दी जो उनके परिवार व पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करें लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं। प्रचार कर रहे हैं, इस बार विज चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उनके भाई कपिल विज मैदान में उतरेंगे। नहर बनाने पर SC का फैसला स्पष्ट, जल बंटवारा अलग विषय। SYL मामले पर बोले हरियाणा CM। हरियाणा CM मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SYL नहर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है, जल बंटवारा अलग विषय है। ऐसे में पंजाब सरकार नहर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे प्रदेश में पाइपलाइन में है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर ब्राह्मण समाज से कोई डिप्टी CM होगा। इसके साथ ही प्रदेश में ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह से धौलीदारों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की खबरों। सिक्किम में बांस के एक पुल पर टिकी थी 3000 पर्यटकों की जिंदगी। जल प्रलय के बाद सभी लोग यहां फंसे हुए थे। पहले दिन पुल से करीब 150 लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया था, जिसके बाद ITBP ने 56 लोगों को टनल से बाहर निकाला। जल प्रलय के बाद पूरी दुनिया से कटा हुआ उत्तरी सिक्किम का यह इलाका, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की, जिसके बाद जिलों में सामान्य स्थिति के लिए केंद्र से हर संभव मदद का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा करेंगे। पेरिस में सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकागुर्नु के साथ 5वें वार्षिक भारत फ्रांस रक्षा संवाद में भाग लेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे किए। दोनों देशों के अहम औद्योगिक सहयोग समेत व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध है। सिद्दीपेट में संदिग्ध हालत में मिला 100 बंदरों का शव, जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए सैंपल। सिद्दीपेट जिले के गांव में बाहरी इलाकों में लगभग 100 से अधिक बंदरों के शव पाए गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मुनिगादापा के कुछ ग्रामीणों ने शनिवार को अपने खेतों के पास बंदरों को मृत देखा। अब तक अंदेशा लगाया जा रहा है कि बंदरों को किसी और जगह से मारकर यहां फेंका गया है और उन्हें बचाने के लिए बाद में शवों को गांव के पास फेंक दिया गया है। अभी भी समझ नहीं आ रहा इस खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन पर भड़के युवी और विराट। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।
भारतीय गेंदबाज के शानदार प्रदर्शन के चलते कंगारू टीम 199 रन पर ऑल आउट हो गई। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत ने 4 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज की मांग पर सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने और ऐसे बच्चों को विशेष पहचान पत्र जारी करने के लिए स्टैंडर्ड नीति बनाए जाने की मांग की है। ये बच्चे किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।